बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और उसकी कुछ वजूहात हैं। और जो कुछ इस वक्त भारत के साथ हो रहा है, ये किसी भी मुल्क के साथ हो तो वो बौखलाहट का शिकार हो जाएगा, क्योंकि भारत का गुज़िश्ता चंद सालों से पूरा का पूरा तकिया अमेरिका पर है। यानी उसका सारा इन्हिसार अमेरिका पे बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका का वो हलीफ बनता जा रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत में आते हैं, और भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, हालांकि इस आदमी पे पाबंदी थी, ये अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इनको वीज़ा नहीं मिलता था क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया था। तो उसके बाद इनको अब वीज़ा भी मिलता है, ये अमेरिका भी जाते हैं, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इनको बड़ा गले लगा के मिलते हैं, इनके साथ बड़े जलसे वलसे भी करते हैं। तो भारत का पूरा इन्हिसार जो है वो अमेरिका के ऊपर था। पाकिस्तान जो है वो पहले अमेरिका के ऊपर बहुत इन्हिसार करता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी बड़ी भारी कीमत चुकाई है, और उसका बाद में कभी हम तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या अमेरिका की वजह से कुर्बान कर दिया है। लेकिन अब भारत को इस बात की समझ नहीं आ रही। भारत ने अमेरिका का साथ दिया बहुत सारी चीज़ों में, और अमेरिका के हर एजेंडे पे उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई अहमियत थी उसकी वजह से काम बना नहीं अमेरिका का। पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा चलता नहीं है। अब अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों, या अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील हो, या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हों, तो उन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान का रोल हमेशा माना जाता है, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और अमेरिका में भी, और भारत का नहीं माना जाता। भारत को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती है कि जितनी मर्जी कुर्बानी दे दे, उसकी जोग्राफियाई लिहाज से वो अहमियत नहीं है जो पाकिस्तान की अहमियत है। तो भारत के साथ हुआ क्या, मैं ऊपर नीचे दो तीन चीज़ें आपको बताता हूं। नंबर एक, व्हाइट हाउस ने भारतीय सदर और वजीर आजम को डिजिटल तलाक दी है। ये डिजिटल तलाक जो है वो आप समझते हैं ये क्या होती है। उन्होंने फॉलो किया था, व्हाइट हाउस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और भारतीय सदर को चंद हफ्ते कबल व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पे उनको फॉलो किया, लेकिन अब उनको जो है वो अनफॉलो कर दिया गया, और इस पे भारत में शदीद तशवीश है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। दूसरा ये हुआ कि अमरीकी एक कमीशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, और अमरीकी कमीशन जो है ये मजहबी आज़ादियों के हवाले से पूरी दुनिया की रिपोर्ट एक बनाता है। उसने भारत को इस रिपोर्ट ने शामिल कर दिया है CPC ममालिक की लिस्ट में। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अक़लियतों को आज़ादी हासिल नहीं है, जहाँ पे अक़लियतों को दबाया जाता है। और अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि भारत के ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगनी चाहिए, और पाबंदियों का मुतालबा भी किया है। और इसी बीच में जो है वो अनफॉलो कर दिया गया भारतीय सदर को और भारतीय वज़ीर आज़म को। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और भारत इस पर बहुत हसास है। और जो वजूहात बताई गई इस कमीशन की रिपोर्ट में, उनमें से एक तो ये है कि भारत ने एक मुतनाज़ शहरियत बिल जो है वो पास किया। उस पर पूरे भारत के अंदर अक़लियतें शोर शराबा मचा रही हैं, और बहुत हालात ख़राब हैं। अक़लियतों पे हमलों में इजाफा हुआ है, और जो कलदम तंजीमें भारत के अंदर काम करती हैं, जो हिंदू तंजीमें हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है कि वो मुसलमानों पे हमले करें, और उनको सपोर्ट की जा रही है हुकूमती सतह पे। अक़लियतों की जो मजहबी आज़ादियाँ हैं उनको सलब किया जा रहा है, इसके रिपोर्ट के अंदर बताया गया। और साथ ही साथ जो गौ रक्षा वाले हैं वो ख़ास तौर पे मुसलमानों के ऊपर हमले करते हैं। अगर मुसलमान गोश्त खा रहे हैं या लेकर जा रहे हैं, चाहे वो गाय का है या किसी और जानवर का है, तो इस बहाने उनके ऊपर हमला किया जाता है और उनको ज़ख्मी किया जाता है, हलाक किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद का एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला आया भारतीय अदालत की जानिब से। उस फैसले की वजह से भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि उसकी वजह से एक बड़ी अक़लियत का बड़े पैमाने पर दिल आज़ारी हुई है, और मुसलमानों को, ईसाइयों को और छोटी ज़ात के हिंदुओं को लगातार ना सिर्फ तंग किया जा रहा है, बल्कि उनको मजहबी रसूमात भी अदा नहीं करने दी जा रही। तो ये है वो रिपोर्ट। और दूसरी तरफ यही रिपोर्ट क्या कह रही है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो रहा है जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ कामों का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। एक तो ये कहा गया है कि जो करतारपुर राहदारी पाकिस्तान ने बनाई है, वो पूरी दुनिया की सिख बरादरी का पाकिस्तान ने दिल जीता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और इमरान खान साहब का, दोनों का ये विजन था, और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने ये काम किया है। दूसरा, जो हिंदू मंदिर है उनकी बहाली, अगर वो अपनी इबादत करना चाहते हैं
परस्तिश करना चाहते हैं अपने तरीके से तो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोकता। ये रवादारी यहाँ पे मौजूद है। सिख यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो उसको एक बड़े अच्छे कदम के तौर पे देख रहे हैं, और दीगर रवादारी पूरे पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ बढ़ी है गुज़िश्ता चंद सालों में, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत के दौर में। इस रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर काम कर रहा है अक़लियतों के साथ। अब भारत की बौखलाहट में इजाफा हो रहा है, और जब भी बैनुल-अक़वामी सतह पे या इंटरनली भारत बौखलाता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ हमले बढ़ा देता है, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल ख़राब करना शुरू कर देता है। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत एक्चुअली कर क्या रहा है, किन किन जगहों पे कर रहा है और किन जगहों को चूज करता है, क्योंकि मैंने फिजिकली जाके वहां पर देखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे याद रखिएगा कि जिन जिन इलाकों से खबर आती है, चाहे वो नकियाल सेक्टर है, चाहे वो दीगर सेक्टर्स हैं, जहां जहां से खबर आती है मैं उन इलाकों का दौरा कर चुका हूं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज अलाउ करती है, वो कहते हैं जाके आप देखें, पाकिस्तानी मीडिया को भी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी। लेकिन भारतीय फौज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना भारतीय मीडिया को और ना बैनुल-अक़वामी मीडिया को। तो जहां जहां पे लड़ाई होती है वो तमाम इलाके हैं जहां पे भारत की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये बात आप समझिए कि लड़ाई वहां क्यों होती है जहां पे पाकिस्तान की पोजीशन कम बेहतर है भारत की निस्बत। वो सिर्फ इसलिए होती है कि भारत अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है। दुश्मन जब भी हमला करता है तो ऐसी सिमत से हमला करता है जहां पे वो मजबूत हो। तो ये एक वाज़ेह सबूत है पूरी दुनिया के सामने कि जिन जिन इलाकों में भारत की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर है, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के बीच में इस बाउंड्री पे, उन इलाकों में ही लड़ाई क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि भारत अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहता है और निहत्ते कश्मीरियों पे हमला करता है, निहत्ते शहरी शहीद होते हैं। अभी हाल ही में मज़ीद शहरियों की शहादत हुई है, ख़वातीन की, बच्चों की, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। एक हमारे अलीबाज लांस नाइक जो है उनकी शहादत हुई है। और दूसरी तरफ भारत में क्या हुआ है वो एक अलग कहानी है। भारत पे जब पाकिस्तानी फ़ौज ने यहाँ मोर्चों से जवाबी हमला किया है तो भारत कभी भी अपना नुकसान बताता नहीं है, ना मीडिया में रिपोर्ट होने देता है, ना किसी को वहाँ पे जाने देता है। तो हमें जो खबर आती है वो आती है मकबूजा कश्मीर में, जो कश्मीरी मौजूद हैं वो अपने सोर्सेज से भिजवाते हैं, और वहाँ से जो खबर आई है वो ये है कि भारतीय अपनी बहुत सारी लाशें और ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल कर लेकर गए हैं। और इस चीज़ के ऐनी शाहिदीन मकबूजा कश्मीर में वहाँ के कश्मीरी मुसलमान मौजूद हैं, और उन्होंने ये बात इन्फॉर्मेशन शेयर की है हाल ही में कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अपने ज़ख्मियों को और अपनी लाशों को मुंतकिल किया है पीछे की जानिब, और नई कुमक जो है वो उन्होंने भिजवाई है पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए। तो ये तो है भारत का नुकसान जो बहुत भारी हुआ है हाल ही में। और ये जंगी जुनून भारत का सिर्फ इसलिए है कि इंटरनली और बैनुल-अक़वामी सतह पे उसको शदीद तनकीद का सामना है। भारत के अंदर बहुत सारी तहरीकें खड़ी हो गई हैं। भारत के अंदर जो लोग हक और सच की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ की, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी और भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। और कोरोना की वबा के दौरान जो भारत में हुआ वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने इस सारे का इल्ज़ाम उठा के मुसलमानों पे डाल दिया, उनको उनके इलाकों में बंद कर दिया, उनके लिए सब्ज़ी और राशन बंद करवा दिया। और इवन अगर मुसलमान कोई कारोबार करता है तो उससे कोई चीज़ नहीं खरीदते, और अगर यही कारोबार हिंदू कर रहा होता है तो उससे चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और बैनुल-अक़वामी बरादरी इसका नोटिस ले रही है। तो भारत के लिए इस वक्त सवाए हारने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसको मार पड़ रही है क्योंकि जनरल बाजवा ने कहा है कि भारत इसको जो है वो आसान ना समझे, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है लगातार। जनरल बाजवा साहब ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया है उसमें वो अपने साथ लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब को भी लेकर गए, जो हमारे 10 कोर के कोर कमांडर हैं, वो उनके साथ मौजूद थे। इन्होंने सारी स्ट्रेटजी जो है उसको देखा है, तमाम एरियाज़ को विज़िट किया है, और उसके बाद अब नई हिकमत अमली ये है कि भारत जितना जवाब देगा, जितना हमला करेगा, उसका भरपूर और तगड़ा जवाब कई गुना ज़्यादा दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना के इस वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना के साथ लड़ रही है तो भारत ने एक अजीबोगरीब किस्म की जंगी कैफियत जो है वो तारी कर दी है।
तो उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं वंस अगेन आपको ये कहूँगा कि भारत के लिए इस वक्त सवाए इसके कोई और चारा नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी को बदले, ना सिर्फ बॉर्डर पे बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी को भी बदले। अमेरिका के बारे में भी वो दोबारा सोच सकता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसके फ़ायदे में है या उसके नुकसान में है। और दूसरी एक चीज़, उनको अपना इंटरनल हालात देखने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर भारत की तकसीम को आने वाले वक्त में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं और आपको लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो मेरी हौसला अफजाई के लिए आप इसको शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकूँ। मेरे साथ एक टीम काम कर रही है तो उनको और ज़्यादा वजह मिलेगी अच्छा काम करने का। तो बहुत शुक्रिया आपका। इसको शेयर कर लें, आप लाइक कर लें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों को भी बताएँ। थैंक यू।